में कल 5वें चरण के होने वाले चुनाव के बारे में। पूर्वांचल में दिग्गजों का प्रचार चरम पर है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर गोरखपुर में प्रचार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जनता अब उनका हिसाब करेगी। अनुराग ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। और ऐसे में तमाम सभी पार्टियों के दिग्गज अब पूर्वांचल और खासकर गोरखपुर और आसपास के जिलों में बैठकर अपने अपने तरीके से रणनीति तैयार करने लगे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद हैं। चूंकि लगातार ये फर्स्ट फेज से लेकर के और पांचवें फेज तक लगातार ये भ्रमण किए हैं, जनसभा की हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग की हैं। सर, किस तरह के हालात हैं अभी फर्स्ट फेज, सेकेंड और थर्ड फेज की अगर बात करें तो क्या 4 चरण पूरे हुए और चारों चरणों में भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से शानदार प्रदर्शन कर रही है। और आज तो मैं गोरखपुर में जहां पर 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, वहां पे एम्स भी बना दिया है, खाद का कारखाना भी शुरू कर दिया है, पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे भी बना दिया है, सरयू सिंचाई योजना भी पूरी कर दी। और जहां पर गीता वाटिका में मैं खड़ा हूं, स्वर्गीय पोद्दार जी, उनकी भूमिका को याद करता हूं। सनातन संस्कृति पर जब भी हमले हुए, चाहे अंग्रेजों के समय हुए, मुगलों के समय हुए, सनातन संस्कृति पर कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ हो, उसको मिटाने का प्रयास किया हो, तब कोई ना कोई समाज में आगे आया। इसी तरह से गीता प्रेस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही, पोद्दार जी की, बिरला जी की, मदन मोहन मालवीय जी की, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही संस्कृति को बचाने के, शिक्षा के विस्तार के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज और मुगल तो करते ही थे सनातन संस्कृति पर हमला, मंदिरों को तोड़ने का काम भी करते थे, लेकिन आज के लोकतंत्र में भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राम भक्तों पर गोली भी चलाते हैं, बुद्ध का अपमान भी करते हैं, अयोध्या जाते हैं, रामलला के दर्शन तब भी नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े बयान देते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि ये लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहती। इन लोगों ने गरीब के नाम पे वोट तो लिया, बसपा सपा कांग्रेस ने, लेकिन केवल अपने ही परिवारों के पेट भरने का काम किया है। अब जनता इनसे जवाब मांगती है, इसलिए इनकी सफाई हो रही है। और जहां पर आज मैं गोरखपुर में हूं, गोरखपुर को तो 2 जगह पूर्वांचल को जाना जाता था, या गैंग वॉर के लिए या जापानी बुखार के लिए। गैंग वॉर और जापानी बुखार दोनों से मुक्ति दिलाई है तो योगी आदित्यनाथ जी ने, मच्छर और माफिया से दोनों से ही मुक्ति दिलाई है। यानी 4 फेजों में क्या लगता है जनता किसकी तरफ जाती है? जनता भाजपा की ओर जा रही है। जैसे हमने दंगई माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश किया, वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता ने बसपा सपा कांग्रेस को साफ किया। चौथे फेज में तो अब अखिलेश यादव को भी और नाम की याद आ गई, जिधर पहुंच रहे हैं, जो है दर्शन कर रहे हैं, तमाम और पार्टियों के लोग भी दर्शन कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वो भी आए थे, गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, जिन्होंने बुलडोजर की बात की थी। चलो, मैं प्रश्न चिन्ह यहाँ पे फिर वापस खड़ा करता हूँ और वापस आरोप लगाता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने रामलला के दर्शन नहीं किए। कौन सी मजबूरी है जो उनके कदमों को रोकता है? कौन सी मजबूरी है जो उनको समाजवादियों, बिंदी, संधूर, टीका, चूड़ी, इन सब से रोकता है? कारण क्या है? क्या वोट की राजनीति के लिए वैसे हो जाएंगे? अरे ये तो है जिन्होंने राम भक्तों को भूना है। तो मैं जनता को कहता हूं, जिन्होंने राम भक्तों को भूना, कर दो उनका ईवीएम सूना। से आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम आतंकवाद पूरी तरीके से साफ कर देंगे और केवल विकास की बात होगी और धर्म और राजनीति को लेकर के जो राजनीति हो रही है उस सारी चीज़ों से पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा और एक बार फिर से अमन चैन की सांस पूरा प्रदेश लेगा। और इस चीज़ को लेकर के अनुराग ठाकुर ने आज कहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अखिलेश यादव आतंकियों को सहारा देते हैं और इस मसले पर चुप रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उसका सवाल भी मांग रही, जवाब भी मांग रही है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।